नमस्कार। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पूरे देश में एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजारों में रंगों की भरमार है, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है और घरों में तैयारियों का माहौल है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी खबर तेजी से चर्चा में आ गई है जिसने हर घर के बजट, हर रसोई और हर परिवार की उम्मीदों को सीधे छू लिया है। सोशल मीडिया पर लगातार यह दावा किया जा रहा है कि होली से पहले सरकार देशवासियों को बड़ा तोहफा दे सकती है और मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा हो सकती है। कुछ पोस्ट में तो यहां तक लिखा गया है कि हर देशवासी को एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। यह दावा कितना सही है, कितना अधूरा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह खबर अचानक आई कहां से। पिछले कुछ दिनों में कई वायरल मैसेज सामने आए जिनमें कहा गया कि सरकार त्योहार से पहले राहत देने की तैयारी में है। कुछ मैसेज में उज्ज्वला योजना का नाम जोड़ा गया, कुछ में बीपीएल कार्ड धारकों का जिक्र हुआ और कुछ में सीधे सीधे हर भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं तो उम्मीदें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन किसी भी बड़े दावे को मानने से पहले हमें यह देखना होता है कि क्या इसका कोई आधिकारिक आधार है या नहीं। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार ऐसी कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं हुई है जिसमें कहा गया हो कि सभी नागरिकों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन चर्चा इसीलिए तेज है क्योंकि इतिहास में पहले ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं। कोविड काल के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिए गए थे। उस समय करोड़ों महिलाओं को सीधी राहत मिली थी। उसी उदाहरण को आधार बनाकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि त्योहार के समय फिर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी समझना जरूरी है। गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा का विषय रही हैं। कई शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 से 1100 रुपए के बीच रही है। एक साधारण परिवार के लिए ये खर्च छोटा नहीं है। यदि एक परिवार साल में 7 से 8 सिलेंडर उपयोग करता है तो ये खर्च हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। त्योहारों के समय गैस की खपत और बढ़ जाती है क्योंकि घरों में पकवान, मिठाइयां और विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी प्रकार की राहत मिलती है तो वह सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आर्थिक और सरकारी खबरों का विश्लेषण आपको विस्तार से मिलता रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप तथ्य आधारित रिपोर्ट पसंद करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला करती है तो इसका खर्च कितना हो सकता है। देश में करोड़ों एलपीजी कनेक्शन है। यदि मान लिया जाए कि लगभग 30 करोड़ कनेक्शन सक्रिय हैं और प्रत्येक को एक सिलेंडर दिया जाता है जिसकी औसत कीमत 900 रुपए है, तो कुल खर्च हजारों करोड़ रुपए तक जा सकता है। इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करना एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कोई योजना आती है तो वह संभवतः लक्षित वर्ग तक सीमित हो सकती है, जैसे उज्ज्वला लाभार्थी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि त्योहारों से पहले राहत देने का सीधा असर बाजार पर पड़ता है। यदि करोड़ों परिवारों का कुछ खर्च कम होता है तो वे त्योहार पर अन्य सामान खरीदने में अधिक सक्षम होते। इससे छोटे व्यापारियों, किराना दुकानों, कपड़ा बाजार और मिठाई कारोबारियों को लाभ मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ सकता है। इसीलिए ऐसे निर्णय का आर्थिक असर बहुआयामी होता है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे फैसलों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। समर्थक इसे जनहित का कदम बताएंगे जबकि आलोचक इसे राजनीतिक रणनीति कह सकते हैं। लेकिन एक सामान्य परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात राहत है। अगर घरेलू खर्च कम होता है तो त्योहार की खुशियां बढ़ती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाह और आधिकारिक सूचना के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई बार बिना पुष्टि के खबरें वायरल हो जाती हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। जब तक मंत्रालय या सरकार की ओर से स्पष्ट बयान नहीं आता तब तक किसी भी वायरल संदेश को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। अगर भविष्य में ऐसी कोई घोषणा होती है तो लोगों को कुछ आवश्यक तैयारियां रखनी चाहिए। गैस कनेक्शन आधार से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। कई योजनाओं में लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए दस्तावेज सही होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई आधिकारिक अपडेट आए तो उसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम अधूरी नहीं बल्कि पूरी खबर देते हैं। जनता की उम्मीदें इस समय 2 हिस्सों में बंटी हुई हैं। कुछ लोग इस खबर को होली का संभावित तोहफा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं। सच्चाई यही है कि अंतिम फैसला और घोषणा ही तस्वीर साफ करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मुफ्त सिलेंडर की घोषणा होती है तो यह होली से पहले सबसे बड़ी सुर्खी बन सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लक्षित सब्सिडी मॉडल अधिक व्यवहारिक हो सकता है, यानी सीधे हर नागरिक को देने के बजाय उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ नियंत्रित रहेगा और जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। त्योहार के समय राहत की घोषणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। इससे जनता में सकारात्मक संदेश जाता है कि सरकार महंगाई और घरेलू खर्च को लेकर संवेदनशील है। यह भरोसा भी महत्वपूर्ण होता है।
अभी तक की स्थिति यही कहती है कि मुफ्त सिलेंडर को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन अंतिम पुष्टि नहीं है। इसलिए संयम रखना जरूरी है। जैसे ही आधिकारिक घोषणा आएगी, स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ऐसी विस्तृत और जिम्मेदार रिपोर्टिंग जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप तथ्य आधारित विश्लेषण चाहते हैं। हम लगातार अपडेट पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी आधिकारिक फैसले की जानकारी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। होली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार खुशियों के साथ कोई राहत भरी खबर भी आए। तब तक समझदारी यही है कि अफवाहों से बचें, आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अपनी तैयारी पूरी रखें। हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।